हिंदी साहित्य के महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती आज बुधवार को कांटी स्थित साहित्य भवन में मनाई गई। बता दें कि प्रत्येक वर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास की जयंती मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। आज बुधवार को गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर कांटी में साहित्यकारों ने तुलसी के हृदय में भक्ति भाव पर चर्चा गोष्ठी का आयोजन किया। अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने की। इस अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके कष्टपूर्ण जीवन के बावजूद हृदय में समाहित भक्ति भाव पर विस्तृत चर्चाएं की गई। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने बताया कि भगवान श्री राम की भक्ति में लीन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के साथ 12 महान ग्रंथों की रचना की। उन्हें विश्व के श्रेष्ठतम कवियों में गिना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कुल 12 ग्रंथों की रचना की। सबसे अधिक ख्याति उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को मिली। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों में श्री रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बड़वे रामायण आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं की हैं। उनके दोहे भी जन जन की जुबां पर आज भी हैं। उनके दोहों ने व्यक्ति एवं समाज को अच्छे संदेश दिए हैं। उनके दोहों से अच्छी सीख मिलती है। इस कार्यक्रम के मौके पर स्वराज लाल ठाकुर, नंद किशोर ठाकुर, वरीय पत्रकार राकेश कुमार, मनोज मिश्रा, प्रकाश कुमार, पिनाकी झा, रामेश्वर महतो आदि कई साहित्यकार एवं पत्रकार शामिल थे। आज नूतन साहित्यकार परिषद अपने सदस्यों को और समाज के उन लोगों को जो तुलसीदास जी से जुड़े हैं उनको आज आमंत्रित करके बुलाया है तुलसीदास जी के चर्चा पर। क्योंकि तुलसीदास, संत गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है और उसी पर चर्चा के लिए हम आप लोगों को भी आमंत्रित किए हैं और लोगों को भी आमंत्रित किए हैं। तो संत तुलसीदास लोकनायक थे। भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई लोकनायक हुआ है तो वह संत गोस्वामी तुलसीदास। और दूसरी जो बातें तुलसीदास की उनसे मिलती है, जैसे उनका जन्म तिथि, निर्वाण तिथि और ज्ञान प्राप्ति तिथि एक है, तो तुलसीदास जी का जन्म सावन शुक्ला सप्तमी को हुआ था। मृत्यु भी सावन शुक्ला सप्तमी को हुआ और सावन महीने में ही वो ससुराल गए थे पत्नी से मिलने, जिससे अथाह प्रेम करते थे, और ज्ञान की प्राप्ति या वो भगवान की ओर लौटे। तो ये बातें हमको मिलती जुलती लगती है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की मैंने गौतम बुद्ध से। और क्या बताऊँ, तुलसीदास जी के बारे में तो महीनों चर्चा की जा सकती है। महीनों इनके विचारों पर, इनके कार्यों पर चर्चा की जा सकती है। फिलहाल हम सब जानते हैं कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। जिस समय पैदा हुए थे 32 दांत था उनके पास और वो राम बोले थे। इन तमाम बातों को लेके पंडितों ने कहा कि इनका जन्म गलत नक्षत्र में हुआ है और गलत नक्षत्र में हुआ है, अतः यह पिता माता के लिए उपयुक्त नहीं है। तो माता तो मर गई जन्म लेने के बाद। लोग कहता है कि 12 महीना ये माँ के पेट में रहे और 12 महीना के बाद पैदा हुए उस समय इनको 32 दांत था, समझे कि नहीं। और यह भी कहा जाता है कि पैदा होते इन्होंने राम बोला था। पिता ने इनको त्याग दिया, माता उसी समय मर गई थी, दासी थी चुनिया, या वो उनने इसका पालन पोषण किया। वह भी सारी 5 वर्ष की अवस्था में वो भी काल कवलित हो गई। और यही कारण है कि तुलसी का बचपन कठिनाइयों में बीता, विभिन्नता में बीता। उनकी रचित रामचरितमानस जो कि विश्व विख्यात है।
रामचरितमानस जब 100 विश्व के 100 पुस्तकों की सूची बनी, उसमें 46वां स्थान रामचरितमानस का है और रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके विषय वस्तु के बारे में, इसका विषय वस्तु रामायण से लिया गया है। इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि लोग कहते हैं, तुलसीदास जी को, समझे कि नहीं। कहानियाँ बहुत हैं। जब इनकी शादी हुई, ये कुछ समय में ही जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी जब शादी हुई रत्नावली से, और रत्नावली से शादी के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त किए तो इनका स्नेह इतना हो गया अपनी पत्नी से कि एक दिन इनकी पत्नी चली गई मैके जब चली गई तो ये उसके पीछे पीछे चले गए, समझे कि नहीं। तो पत्नी ने धिक्कारा था, पत्नी ने इनको धिक्कारा और कहा कि मुझसे जितना, ये निराला ने इनको जिन शब्दों में कहा कि धिक्धाए तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए, तुम बिके जहाँ हो बिना दाम, वह और नहीं कुछ हार चाम, कैसी शिक्षा कैसे विचार पर आए। और इन चंद पंक्तियों ने तुलसीदास जी को राम की ओर उन्मुख किया। उनने रामचरितमानस ही नहीं बल्कि बहुत सारी किताबें, हनुमान चालीसा, जिसमें वो कहते हैं कि हनुमान की प्रेरणा से लिखी गई। हनुमान उनसे मिलते थे, हनुमान ने उनको राम का दर्शन कराया। हनुमान चालीसा है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस है, समझे कि नहीं, रामलला नहछू और सब तो छोटी छोटी अनेक किताबें हैं, दोहावली है, कवितावली है, अनेक किताबें हैं जिनकी रचना तुलसीदास ने की और विश्व को उच्चतम माने उच्च साहित्य से परिचित कराया। वर्तमान समय में रामचरितमानस पे कई दोहे पर उंगलियां उठाई जा रही, इस पर आपका क्या मानना? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखा तिन तैसी। हम जब जो खोजते हैं वही हमको मिलता है। रामचरितमानस में बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसको खोज नहीं पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। अंगुलियां उठाना हम जायज़ नहीं बूझते हैं और हमने उसमें वही खोजा है। मैंने ये फिर मैं कहूँ कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखा तिन तैसी। तो जो खोजते हैं वही उनको मिलता है। ऐसे बहुत अच्छी बातें रामचरितमानस में। तुलसीदास जी को आप किस नजर से देखते हैं? एक साहित्यकार, एक संत, या क्या? तुलसीदास में बहुत सारे गुण हैं, एक रूप में नहीं। वो एक बहुत बड़े समन्वयक हैं, वो एक बहुत बड़े लोकनायक हैं, एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। हमारे मित्रों ने जो चर्चा की वो ठीक, उन्होंने जो रामायण की रचना करके अकबर को बताया था कि भाई हो तो रामचंद्र जैसा, पिता हो तो दशरथ जैसा और पुत्र की आज्ञा पालक हो, उनने एक आदर्श पेश किया है। वो तुलसीदास एक आदर्श समाज की रचना की कल्पना किए थे। वो अकबर के अगेंस्ट में डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते थे, तो प्रकारांतर से अति करके उनने अपनी बात कही है। अकबर को बताया है कि भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, माता कैसा हो, कैसी हो, ये तमाम बातें, पत्नी कैसी हो, ये तमाम बातें बताई गई। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।